दें? कैसे भेज दें? तो एक काम करो, कच्चा अन्न ले लो, आप बना लो, आप पाओ और स्वीकार कर लो, मना मत करो। ब्राह्मण समझ गए वो महात्मा कि अगर मैं किसी के द्वार पे आया हूं तो निश्चित इसके पुण्य हमें खींच करके लाए हैं, मैं अपने कारण से नहीं आया। अगर आप मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, रामेश्वरम जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, तो ये मत सोचो कि धन है इसलिए जा रहे हैं। पुण्य है जो आपको वहां पर खींच करके ले जा रहे हैं। और अगर आप बार बार प्लानिंग कर रहे हैं और नहीं जा पा रहे हैं तो कहीं कुछ गड़बड़ शड़बड़ कर रखा है आपने, कि आपको भगवान बुला नहीं रहे। पहले थोड़ा और रिफाइंड हो जा, थोड़ा और भगवत भक्ति कर ले, और शास्त्र का श्रवण कर ले, और गीता का पाठ कर ले, फिर मेरे पास आना। ऐसे गंदे संदे मन को लेकर के मत आना। अजामिल आया, द्वार पे महात्माओं को देखा, भड़क गया, ये सब कहां से आ गए? पत्नी ने समझाया कि महात्मा हैं, रहने दो, महात्माओं का आना श्रेष्ठ होता है। पत्नी की बात मान गया व्यक्ति। प्रातः काल हुई, महात्मा चलने लगे, मन में भाव जगा, इसके घर का अन्न खाया है। और भैया जिसके घर का अन्न खाओ उसको कुछ न कुछ जरूर दो, और ना कुछ दे सको तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि इनके यहां ऐसे ही बार बार आने का मौका मिलता रहे। और मौका कब मिलेगा? जब परमात्मा कृपा करेगा, धन देगा, लक्ष्मी देगा, इनको मन अच्छा देगा, तब तो बार बार आने की व्यवस्था होगी। मुख से कहने में अच्छा नहीं लग रहा, हृदय से कह दो। मुख की बात तो कान पे जाती है, हृदय की बात हृदय तक जाती है। चलने लगे तो एक पत्नी गड़बड़ी थी। अजामिल ने कहा मैं नाम दे करके जाता हूं आपको, इसको स्वीकार कर लो, आपके घर का मैंने अन्न खाया है। जब ये बालक बच्चे का जन्म हो, पुत्र का जन्म हो, और पुत्र ही होगा तो इस बेटे का नाम नारायण रख देना। ऐसा कहकर महात्मा चले गए। कुछ दिन बाद उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। संत महात्माओं के कथनानुसार उसका नाम उन्होंने नारायण रख दिया। जो बड़ा बेटा होता है वो पिता को बहुत प्रिय होता है, छोटा बेटा माता को ज्यादा प्रिय होता है। लेकिन यहां परिस्थिति विपरीत थी, ये छोटा बालक दोनों को बहुत प्रिय था, और पिता को इतना प्रिय था, पिता कहीं भी जाता बालक को लेकर के, चलो नारायण, चलो नारायण, चलो नारायण। माताएं बुलाती, पुत्र नारायण कहां है? एक समय ऐसा आया कि पाप का घड़ा बढ़ा भरा, उम्र की सीमा समाप्त हुई, यम के दूत पास लेकर के आ गए और अजामिल के प्राण निकालने लगे। अजामिल तड़प उठा और तड़प करके अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र नारायण आ मेरे प्राण की रक्षा कर। देखिए, वो रक्षा कोई व्यक्ति आपकी कर सके या ना कर सके, लेकिन जब विपत्ति में होते हैं तो याद कोई अपना ही आता है, बिल्कुल निकटतम का याद आता है। जब कोई बहन, कोई माँ एक 5 साल के बच्चे के भी साथ जाती है ना, तो बिल्कुल स्वतंत्र होकर चलती है। मेरा बेटा तो मेरे साथ है, मेरा भाई तो मेरे साथ है। ये किसी के संग का प्रभाव होता है, बल अपने आप मिल जाता है। पुत्र नारायण बचाओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो। और जैसे ही नारायण नारायण पुकारा तो बेटा तो आया नहीं, भगवान के दूत आ गए। उनको लगा अरे ये मेरे परमात्मा को पुकार रहा है। भगवान के दूतों ने यम के दूतों को भगाया, प्राणों की रक्षा की। अजामिल के मन में भाव जगा कि मैंने तो परमात्मा को बुलाया नहीं, मैंने तो बेटे को बुलाया था। और बेटे को बुलाया, परमात्मा ने सुन लिया, बेमन से बुलाया, मन से सुन लिया। तो अगर मन से परमात्मा का ध्यान किया जाए फिर क्या होगा? उसी दिन से अजामिल ने निश्चय किया कि अब त्रिकाल संध्या करूंगा, भगवान का भजन करूंगा,
पुत्र का ध्यान नहीं करूंगा, पुत्र के नाम का चिंतन करूंगा। हमारे साथ बोलो नारायण 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 नारायण। प्रयास करो कम से कम 4 बार दिन में नारायण 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 बोला जाए। इससे क्या होगा? इससे हम नहीं बता रहे, अजामिल के पाप दूर हो गए। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा है 4 बार नारायण का जब दिन में जरूर करना चाहिए। इससे क्या है? पापों का क्षय होता है। अच्छा, किस स्थिति में करना चाहिए? सोते हुए, जागते हुए? नहीं नहीं, हमने स्नान नहीं किया इसलिए नारायण नारायण नहीं बोलेंगे। हमने अभी पान नहीं खाया इसलिए नारायण नारायण नहीं बोलेंगे। अरे नहीं भाई, अंत में उसको भगवान का पद प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि जीवन भर तो उसने, जीवन भर कई बार पाप हुआ, कई सालों तक पाप किया, लेकिन अंत में नारायण 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 का जप किया, उसका परिणाम नारायण के धाम पहुंच गया। इसी को बाबा तुलसी कहते हैं। भाए को भाए अनख आलस हो, भाए को भाए अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दश हो। भाए को भाए अनख आलस हो, भाए बोलो, भाए को भाए अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दश हो। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। भाए को भाए अनख आलस हो, भाए को भाए अनख आलस हो, भाए को भाए अनख आलस हो, भाए को भाए अलग आलस हो, भाए को भाए अनख आलस हो, भाए को भाए अलग आलस हो। नाम जपत मंगल दिस दश हो, नाम जपत मंगल दिस दश हो, मंगल दिस दश हो, मंगल दिस दश हो। सांकेतं परिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा, वैकुंठ नाम ग्रहणम् शेषाघहरं विदो। इसको समझिए थोड़ा थोड़ा। बहुत हम कथा का जो एक सीरियल है कि यहाँ तक पहुँचाना है,
वहां ना पहुंचो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा सा मिल जाए और बहुत ज्यादा ना मिले, लेकिन थोड़ा मिले और जीवन बना रहे। इसमें कहा गया बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये बात जानते हैं संकेत में। जैसे हमारे अपने एक चाचा हैं, उनका हम लोग नाम नहीं लेते हैं और प्रयास तमाम चीजें हैं। अब नाम भी नहीं लेते, चाचा भी नहीं कर सकते, झगड़ा है उनका हमसे उनका। अब वो पुराना कोई झगड़ा है तो ठीक है, अपना चलता है, चलने दो भाई, कुछ तो व्यवहार निभाना चाहिए, जो चल रहा है चलने दो भाई। अब नहीं हो रहा, पहले कुछ था। अब उनका नाम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि चाचा है, नाम लेना अनुचित है, पिता के भाई है। और चाचा कह नहीं सकते क्योंकि बोलचाल नहीं है। तो आपस में पता है हम लोग क्या बात कर लेते हैं, मौसिया दुआरे बैठे हैं। अब इसमें कोई ये कह दे कि इसमें कोई गलत शब्द है, आपने उनका उपहास किया, नहीं, हमें अपनी जो बात करनी थी, मौसिया सुन रहे हैं, मौसिया बिल्कुल यही नहा रहे हैं, धीरे बोलो। अच्छा, जानते वो भी है कि जब दिन भर मौसिया मौसिया चिल्लाया जा रहा है और मौसिया साल भर से आए नहीं है तो हम ही होंगे, लेकिन उनको भी बुरा नहीं लगता होगा। कोई बात हो, प्रातः काल सुबह सुबह बड़े बेटे का नाम मत लो, पवन कहां हो, नहीं, संकेत में कोई नाम लिया जाए। बड़े बेटे का नाम तो कभी लेना ही नहीं चाहिए, पति का नाम कभी लेना ही नहीं चाहिए। और पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए, पति को कई दूसरे नामों से पुकारना चाहिए, लक्ष्मी, अरुंधति, ज्येष्ठा, श्रेष्ठा, श्रीमती, ये तमाम नाम होते हैं। माताएं बहनें कह रही होंगी पंडित जी पहले बता देते तो उनको ले आते, ये कथा उन्हीं के लिए बड़ी अच्छी है। पिता का नाम, अपना नाम प्रयास करना चाहिए, स्वयं से ना लिया जाए। लेकिन कोई पूछ रहा तो बताना पड़ेगा, अहंकार में ना कहें आप हमको जानते नहीं हो, हम हमें जाने कितने हम चले गए, सो रहे हैं, पड़े हैं, ये हम के चक्कर में, मैं के चक्कर में। संकेत में नारायण उठो, राजकुमार उठो, राम कुमार उठो, शिव कुमार उठो, बहुत सारी चीजें, इससे तो भगवान का नाम हो गया। परिहास में हंस रहे हो, खेल रहे हो, वहां पर भगवान का, तान में, आलाप में, सुर में। आज भी आपको राजू चाचा याद होगा, हमारे चाचा का भी नाम राजू चाचा है। जब गांव में गेहूं तौला जाता था तो कभी भी हमने गांव में तौलने वाले के मुंह से एक नहीं सुना कि ये पहला पलड़ा गया राम। पहले लगता था पता नहीं इनको क्या गिनती नहीं आती क्या, 2 नंबर की गिनती शुरू किया गया। हमारे यहाँ जब बटैया आता था तो हमको लगता था ये पढ़ा लिखा तो कम है, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में इसने 1 नंबर लगता है जाना नहीं, 2 ही नंबर, 2 में बोलता था 2, उसमें लगता था अजीब। लेकिन जब भगवत कृपा हुई, सत्संग में आने का मौका मिला, तब याद आया कि नहीं, पहले पलड़े का जो तराजू का जो अनाज गया वो राम है, नाम नहीं लिया था। या यूं समझिए इसी बहाने राम का नाम ले लिया। किसी का हास उपहास हो तो भी परमात्मा का नाम लेना चाहिए। गिर गए हो, फिसल गए हो, और ऐसा होता भी है, किसी के जीवन में कष्ट हो, थोड़ा सा तुमसे नहीं, किसी के जीवन में कष्ट हो तो पता है पड़ोसी क्या कहता है, राम 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 राम, ये तो बहुत भले आदमी थे, ये नहीं कहा कष्ट है, राम 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 राम, बहुत भले आदमी थे, इनको ये दिन नहीं देखना चाहिए। और किसी के यहां बेटा हो जाए तो बेटे का नाम भी नहीं लेंगे, अरे उनके तो राम आए हैं, अरे उनके यहां तो राम ही राम है। अच्छा, एक बात और भी है,
किसी की बोल चाल ना हो, उनकी उनसे राम राम हो गई है। उनकी उनसे क्या हो गई है? राम राम हो गई है। और अगर बोलचाल हो जाए, आजकल उनकी बहुत राम राम है उनसे। देखिए, ये बात भी हो गई और भगवान का नाम भी हो गया, और आपने किसी की बुराई भी, आप तो बता रहे हैं कि उनके उनसे राम राम है। किसी के शरीर की सांसों का सिलसिला बंद हो जाए, राम निकल गए। कहीं गंदगी पड़ी हो, राम 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 राम, कितनी गंदगी पड़ी हुई है। तो इनमें से किसी भी स्थिति में परमात्मा का नाम लेना चाहिए। हरिओम। श्री सीताराम, श्री सीताराम। तो करना क्या है कि किसी भी स्थिति में संभव हो, हास परिहास में और जो भी चीजें हो, इनमें परमात्मा का नाम लेने का प्रयास करना चाहिए। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ? आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ? आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ? आए हो तुम इतना सबस विचार लो, इतना सबस विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार
कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन कहो क्षमा। वाणी का स्वर संभाल लो, राधे वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर बदी का भार लो, श्री राधे। मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो। साफ साफ ये सदगुरु कबीर का कहना है साथ साथ रे सतगुरु कबीर का। कहना ये साफ साफ है सदगुरु कबीर का। कहना ये साफ साफ है सतगुरु कबीर का। निज दोष को निहार लो, राधे। निज दोष को निहार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी 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 संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो,
बस हो गया भजन। अजामिल नारायण नारायण कह करके नारायण के धाम पहुंच गया। आपने भी जीवन में कहीं न कहीं पुण्य किया होगा कि आप भले ही परमात्मा का नाम न लेना चाहें, लेकिन किसी को पता बताते होंगे तो एक बार तो केसो निकलता होगा मुंह से, एक बार तो गोविंद का नाम मुंह से निकल ही आता होगा। गुरु का अपमान करने का बहुत बड़ा परिणाम होता है। कई बार भगवान के द्वारा किए गए अपराध क्षम्य होते हैं, लेकिन गुरु के द्वारा किए गए अपराध अक्षम्य हो जाते हैं। गुरु का मतलब अपने से जो श्रेष्ठ है, गुरु का मतलब जिससे हमने सब कुछ सीखा है, गुरु का मतलब जिससे हमने सब कुछ पाया है। और बड़ा ही संसार का नियम है कि जिससे लोग कुछ पाते हैं, जिससे लोग कुछ सीखते हैं, जिससे लोग कुछ जानते हैं, बाद में उन्हीं में दोष निकालने लगते हैं। देवराज इंद्र की सभा में सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, गीत गा रही थीं, और मन में बृहस्पति के भाव जगा, जो देवताओं के गुरु हैं, कि ये तो हमको भूला बैठा है, चलो एक बार हम ही देखाएं कि सकुशल है कि नहीं है, कहीं किसी प्रकार के जीवन में कोई समस्या तो नहीं है। देवगुरु बृहस्पति अपने इंद्र का हाल चाल लेने के लिए इंद्र के द्वार पर गए, इंद्र के महल पर गए। इंद्र ने देख तो लिया देवगुरु को, लेकिन मन में भाव जगा, इस समय इतना दिव्य नृत्य चल रहा है, और अगर मैं गुरु की सेवा में चला गया तो रंग में भंग लग जाएगा, नृत्य रोकना पड़ेगा, उत्सव बंद करना पड़ेगा। इसलिए गुरु को देख करके भी गुरु को अनदेखा कर दिया। गुरु कुछ लेने नहीं आए थे, गुरु चले गए वापस बृहस्पति, और जाकर के छिप गए। जब नृत्य का कार्यक्रम विश्राम हुआ, बुद्धि होश में आई, तो ये लगा कि ये तो मैंने गुरु का अपमान कर दिया। तो गुरु के पास गए ढूंढने के लिए कि गुरुजी हमें क्षमा कर दो। अब गुरुजी अपने स्थान पर मिले तब तो क्षमा करें। गुरुजी जानते हैं कि अभी तो अहंकारवश से मुझे देखा नहीं, लेकिन मुझे ढूंढेगा, इसलिए गुरुजी भी गायब हो गए। तब देवराज इंद्र भगवान के पास गए। जब कभी भगवान शब्द का उपयोग हो तो इसका मतलब समझ लेना नारायण की बात हो रही, हरि की बात हो रही है, कृष्ण राम की बात हो रही। ईश्वर की बात कही जाए तो समझ लेना महादेव की बात हो रही है। नारायण के पास गए, नारायण से पूरी बात कही। भगवान ने उन्हें सलाह दी कि धरती पर चले जाओ, विश्वरूप नाम का एक ब्राह्मण है जिसका नाम विश्वरूप है, इसको अपना गुरु बना लो, क्योंकि बिना गुरु के रहोगे तो कभी भी देवता तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर सकते, दैत्य आक्रमण कर सकते हैं, तुम्हारी सत्ता छीन सकते हैं। गुरु की तलाश में देवराज इंद्र धरती पर आए। देवगुरु के विश्वरूप के पास गए। विश्वरूप से कहा कि पुत्र, वैसे तो तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन कुछ समय के लिए मेरे गुरु बन जाओ। मना कर दिया विश्वरूप ने। विश्वरूप धरती का प्राणी है, समझना बात को। इंद्र स्वर्ग के प्राणी हैं,
और अपने गुरु के पद में इंद्र बैठालना चाहते हैं, लेकिन मना कर दिया। किसने? विश्वरूप ने। क्योंकि विश्वरूप जानते हैं कि काम निकल जाएगा तो देवराज इंद्र है, हो सकता है प्राणी ले ले। पिता से पूछा विश्वरूप ने तो मना कर दिया पिता ने, मैं आज्ञा नहीं दे सकता, लेकिन जाना है तो चले जाओ, लेकिन ठीक नहीं है, इंद्र है। विश्वरूप बन गए गुरु जाकर के। तो देखो, कोई भी व्यक्ति हो, उसका संबंध दो परिवारों से होता है, एक स्वयं का परिवार, एक नाना नानी का परिवार। तो विश्वरूप की जो माँ है वो दैत्य कुल की है, विश्वरूप के पिता देवकुल के हैं। तो विश्वरूप जब यज्ञ करते हैं तो अपने पिता के लिए भी आहुति देते हैं, यानी कि देवताओं के लिए भी, और राक्षसों के लिए भी आहुति देते हैं, अपने ननिहाल बच्चे के लिए ना। भाई ब्राह्मण तो भेदभाव नहीं करेगा ना, उसको जो बुलाएगा उसके यहाँ हो जाएगा। इंद्र ने देखा, अरे हमको तो बल दे रहा है और हमारे शत्रुओं को भी बल दे रहा है। इंद्र मौका पा करके विश्वरूप के प्राण ले लिए, ब्राह्मण के प्राण ले लिए। जब ये बात त्वष्टा को मालूम पड़ी, पिता को मालूम पड़ी, पिता यज्ञ में बैठे थे, पिता के पुत्र ने, विश्वरूप ने कोई अपराध नहीं किया था, निरपराध विश्वरूप को जब मृत्यु मिली इंद्र के द्वारा, पिता अपने हाथों को और अपनी जिह्वा को रोक नहीं पाया, आहुति दे ही रहा था। ऐसे मंत्रों की आहुति दी कि कोई एक ऐसा दैत्य पैदा हो, राक्षस पैदा हो जो इंद्र के प्राण ले ले। लेकिन क्रोध में था, क्रोध के वशीभूत था, और किसी के प्राण लेने के लिए यज्ञ में आहुति दे रहे थे, तो क्रोध के वशीभूत होकर के मंत्रों का क्रम बिगड़ गया। तो पैदा तो दैत्य को करना चाह रहे थे, लेकिन देवकुल का व्यक्ति पैदा हो गया। एक बात ध्यान देना, आप पूजन करने जा रहे हैं, आप उल्टा मंत्र पढ़ो या सीधा मंत्र पढ़ो, लेकिन मन में भाव ये हो कि हमारा कल्याण हो और संसार का कल्याण हो। श्री राधे। हमारा कल्याण हो, हमारे समाज का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। तो अगर मंत्र में कोई त्रुटि भी हो जाए ना, लेकिन सबके कल्याण की भावना हो, तो उससे कोई दोष नहीं लगता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मंत्र हमेशा गलत पढ़ा जाए। प्रयास ये हो कि सही से पढ़ा जाए, लेकिन किसी का उससे कल्याण नहीं हो रहा तो मंत्र नुकसान नहीं देगा। भाएं कुभाएं अनक आलस्य हो, आलस्य में नाम लिया जाए परमात्मा का तो कोई पाप नहीं लगता। कई जगह आपने देखा होगा कि जब लोग जम्हाई लेते हैं तो हे राम कहते हैं, राम राम जे ले जम्हाई, मतलब किसी न किसी प्रकार से परमात्मा के नाम जिह्वा पर आना चाहिए। त्वष्टा ने जब मंत्रों की आहुति दी, दैत्य पैदा हो गया त्वष्टा की नजरों में, लेकिन गुण थे देवताओं के। नाम रखा वृत्तासुर। वृत्तासुर ने कहा पिताश्री क्या आज्ञा है? तो पिताजी ने एक ही बात कही, जाओ स्वर्ग में और इंद्र के प्राण ले लो जाकर के। वृत्तासुर स्वर्ग में जैसे ही गए, वृत्तासुर पितृभक्त था। एक बात ध्यान देना, आप मातृ भक्त हैं, आप पितृभक्त हैं, तो आपके शरीर का तेज अलग ही होगा। आप पिता की सहमति से कोई कार्य कर रहे हैं, अनुमति से कोई कार्य कर रहे हैं, आशीर्वाद से कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपका तेज दूसरा होगा। और माता पिता को कष्ट दे करके दूसरा कार्य कर रहे हैं
तो आप तेजहीन हो जाएंगे। त्वष्टा पितृभक्त है, पिताश्री क्या करना है? पिताश्री ने कहा पुत्र जाओ स्वर्ग में, सबसे पहले इंद्र को उसके सिंहासन से हटा दो और उसके बाद उसके प्राण ले लो। वृत्तासुर जैसे स्वर्ग में पहुंचा, देवता बिना लड़े ही भग गए, क्योंकि जानते हैं पितृभक्त है, मैंने पाप किया है। और पाप करने के बाद तेज शरीर का कम हो जाता है, बल कम हो जाता है। भगवान विष्णु के पास गए, कोई उपाय बताओ। भगवान ने कहा देखो तुम्हारे अस्त्रों शस्त्रों से तो मरेगा नहीं, और अगर इसको मारना है तो फिर धरती पर जाओ। प्राणी कहां का है? धरती का। जन्म किसने दिया? धरती के प्राणी ने। फिर जाओ, और इसकी उत्पत्ति किससे हुई? एक संत महात्मा के मंत्रों के माध्यम से। तो फिर जाओ धरती पर और इसी संत महात्मा के बराबरी का महात्मा ढूंढो, और इस महात्मा से भी जो तेज महात्मा हो। और जब ऐसा महात्मा मिल जाए, हां एक बात ध्यान देना, वृत्तासुर क्रोध से उत्पन्न हुआ है, तो महात्मा कोई ऐसा चाहिए जिसने जीवन में क्रोध ना किया हो। ऐसा कोई हो सकता है, लेकिन थे एक महात्मा। नारायण की आज्ञा पाकर के देवराजेंद्र वेश बदल करके महात्मा के सामने आए। महात्मा ने आंख खोली। देवराजेंद्र वेश बदल करके आने की क्या आवश्यकता है? अपनी बात तो कहो। मैं पहचान गया तुम क्यों आए हो और किस उद्देश्य से आओ, लेकिन तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं। मैं दे सकता हूं जो तुम मांगने आए हो, लेकिन तुम अपनी जिह्वा के उपयोग करो। तुम तो बताओ तुम्हें चाहिए क्या? पता है देवराजेंद्र ने क्या कहा? महात्मन, हम आपके प्राण लेने आए हैं। जिस व्यक्ति ने जीवन में कोई क्रोध नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, किसी के प्रति घृणा नहीं है, उसके इंद्र प्राण लेने आए। प्राण लेकर के क्या करोगे? तुम्हारी हड्डियों से वज्र बनाएंगे, और इस वज्र के प्रहार से वृत्तासुर मारा जाएगा। तो फिर देखो, मैं तो प्राण दूंगा नहीं, दधीच ने कहा। और प्राण कैसे लेने हैं ये तुम बताओ, प्राण मेरे कैसे निकले? इंद्र ने कहा यहीं बगल में पास में घना जंगल है, कई सिंह रहते हैं, और सिंह कई दिनों के भूखे हैं। आप उनके मध्य में चले जाओ, वो आपके मांस को नोच लेंगे, रक्त पी जाएंगे, हड्डियां बचेंगी, उनको गंगा जल में धुल करके हम वज्र बना लेंगे। दधीच ने कहा ठीक है, पहुंच गए दधीच। अब जब दधीच ऋषि वहां पहुंचे, सिंह टूट पड़े। लेकिन पशुओं को पहचान बहुत ज्यादा होती, मनुष्यों से ज्यादा। सिंहों ने दधीच की आंखों में आंखें डाल करके देखा तो मालूम पड़ा, अरे इसने तो जीवन भर कोई अपराध ही नहीं किया, कभी क्रोध नहीं किया, ये तो निरपराधी है। मैं भले ही भूखा मर जाऊं, सिंहों ने आपस में निर्णय किया, लेकिन मैं मर जाऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, लेकिन इसके प्राण नहीं लूंगा। अरे निरपराध व्यक्ति के प्राण मैं के लूं? वापस दधीच आगे बोले कोई दूसरा उपाय बताओ। बोले ऐसा करो, शरीर पे मिष्ठान लगाकर चले जाओ, गुड़ लगाकर चले जाओ, शर्करा लगाकर चले जाओ। फिर पहुंच गए दधीच। सिंहों ने कहा ये फिर आ गया। सिंहों के मन में भाव जगा कि इसके प्राण तो नहीं लेंगे, लेकिन इसके शरीर पर जो रस लगा है इसको थोड़ा सा चख लेते हैं, इससे इसके शरीर की कुछ सकारात्मकता मेरे अंदर चली जाएगी, तो हो सकता है मैं भी मेरा भी पुण्य जागृत हो जाए। जीभ से चाटने लगे, शरीर को शर्करा चाटने लगे, लेकिन जिह्वा इतनी पैनी होती है कि उनको याद नहीं रहा कब खाल निकली, कब रक्त का स्वाद सिंहों को लग गया, कब वो मांस सिंह के मुख पर चला गया। उनको तो बेचारे भोले थे, पशु थे, कुछ समय तक तो नियंत्रण कर पाए। दधीच की हड्डियां पड़ी रही। इंद्र ने हड्डियों को उठाया, गंगा जल में धुला, और फिर दहाड़ मार करके, ये वही इंद्र है जो भाग गया था अभी सिंहासन छोड़ करके, वृत्तासुर के सामने पहुंचा। वृत्तासुर ने कहा अपने मित्रों से कि ये कोई नया अस्त्र लगता है, ये जो इंद्र के हाथ में है ये कोई नया अस्त्र है, बताओ तो सही क्या है। मित्रों ने पूरी बात बताई कि ये एक ब्राह्मण का शरीर है,
जिससे वज्र बनाया गया है। और एक ब्राह्मण ने अपने प्राण त्याग दिए, क्यों? ताकि तुम्हारे प्राण लिए जा सके। वृत्तासुर पसीना पसीना हो गया, आंखों से अश्रु निकल आए। उस ब्राह्मण के हड्डियों से बने हुए वज्र को प्रणाम करने लगा, अस्त्र शस्त्र फेंक दिया और भगवान की प्रार्थना करने लगा। 4 श्लोकों में दिव्य भगवान की प्रार्थना की है। अहम हरे तो पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मना स्मरेताम सुपते गुणास्ते गृणीत वाकर न करो तो काया। पृष्ठम न च पारमेष्टम न सौर्म भौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसस्त्वाम विरहस्य काछे। अजात पच्छा इव मातरम खगा तन्यम यथावत् सतरा सुधाता प्रियम प्रियेव विशितम विशस्नाम मनोरविंदात् विरते है त्वाम। ममोत श्लोका जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मभि त्वन्माययात्मात्मजदारगे स्वासाक्ति तस्ना नाथ भूयात्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, फेंक दिए, मुझे युद्ध नहीं करना। प्रभु भगवान की स्तुति करने लगा वज्र को देख करके। आप मुझ पर ऐसी कृपा, देखो ऐसी कृपा कीजिए। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि करने क्या आया है युद्ध और गा रहा है गीत। ये भारतवर्ष में ही संभव है और कहीं नहीं कि युद्ध के समय पांडव और कौरवों की सेना घिरी हो और बीच में भगवान कृष्ण गीत गाने लगे। और हर एक व्यक्ति के गाने का तरीका अलग अलग होता है। और वही जब गीत भगवान कृष्ण ने 18 श्लोकों में गाया तो गीता बन गया। वो कह रहा है प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित, चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मिले। कब? अगले जन्म में। ध्यान से फिर सुनिए, उसने ये नहीं कहा कि भगवान मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं। ये ना मांगो कभी। भगवान के चरण छूना बड़ा कठिन है।
देवलोक के एक प्राणी ने प्रतिस्पर्धा हो गई दो देवताओं में। एक ने कहा भगवान के चरण छूना बड़ा आसान है, दूसरे ने कहा बहुत कठिन है। तो पहले वाले ने कहा बहुत आसान है, तो दूसरे वाले ने कहा तू छू करके दिखा भगवान के चरण। और तूने अगर भगवान के चरण छू लिए तो जो तू कहेगा मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, जो तू कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, आजीवन तेरा दास बना रहूंगा। उसने कहा ठीक है। शर्त एक और हो गई, अगर तू चरण नहीं छू पाया तो स्वर्ग लोग तुझे छोड़कर जाना पड़ेगा धरती पर। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। अच्छा, वो भगवान के चरण छूने के लिए क्षीर सागर में चला गया। अब पीछे से गया जहां लक्ष्मी जी बैठी थी। अच्छा, लक्ष्मी जी पैरों को दबा रही हैं। जिन्हें लक्ष्मी की कामना हो कि हमें धन चाहिए, वैभव चाहिए, और केशव नगर के हर एक गली में हमारा घर हो, और हर गली में ना हो तो एक बहुत बड़ा घर हो, तो ये तभी मिल सकता है जब नारायण की मुद्रा में कुछ देर तक माताएं बैठे। वो पैरों को दबा रही धीरे धीरे, वो ऐसा दबा रही कि उधर शांताकारम हो जाते हैं। अरे किसी की श्रीमती ऐसे पैर दबाएंगी तो जागने वाला भी जागने का प्रयास करेगा, वैसे ही सो जाएगा भगवान विष्णु के तरीके। शांताकारम भुजग शयनम। सांपों की सैया पर इतनी श्रेष्ठ नींद नारायण को क्यों आती है? क्योंकि लक्ष्मी धीरे धीरे पैरों को दबा रही हैं। और वो छूने के लिए गया कछुआ बन करके कि मैं भगवान के चरण छू लूं। लक्ष्मी ने भगा दिए। भगवान के चरण छूना इतना आसान है क्या? तो पीछे से गया, उधर सहस्त्र हजार फड़ों वाले शेषनाग जी वहां पर छाया किए बैठे। शेषनाग जी ने देखा कि कोई जीव जंतु अभी पैरों के पास गया था, मां ने भगाया है। शेषनाग जी सावधान हो गए, और जब वो शेषनाग की तरफ से गया कि चलो पैर को ना छू सके तो भगवान के केसों को ही छू ले, तो शेषनाग ने भगा दिया। ध्यान देना, लक्ष्मी ने भी भगाया और शेषनाग ने भी भगाया। अंतोगत्वा चरण नहीं छू पाया। शर्त थी धरती पे जाना पड़ेगा, बेचारा केवट बना करके। आज इसके पास मौका है जब राम जी जा रहे हैं, ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे चरणों पे कुछ जादू है, पत्थर को छू लो तो स्त्री बन जाती, पहले पैर धुलूंगा। भगवान के पैर धुले केवट ने। जब पैर धुले तो चरणों का जल पी गया केवट। भगवान को भी उतारने की कोई बात नहीं है, अपना पार उतर गया चरण छू करके जल पी करके। और उसके बाद नदी पे खड़ा हो गया और भगवान से कहता है कि वैसे तो आप क्षत्रिय हैं और मैं इतना धनवान नहीं हूं किसी ब्राह्मण को बुला सकूं, अब ऐसा करो मंत्र पढ़ो, अपने पितरों को जल दे दूं। तो राम जी ने कहा हम कहां से मंत्र पढ़े? लखन ने कहा भैया इस केवट को तुमने सर पे चढ़ा रखा है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। राम जी ने आंखों में इशारा देखा, बताया कि याद करो वो दिन तुमने पैर नहीं छूने दिया था ना। माता सीता ने भी कहा कि जल्दी चलना है, तो राम जी ने उधर भी आंखें दिखाई, तुम्ही ने भगाया था ना, अगर वहां पैर छू लेने दिया होता तो ये इतना नाटक न करता। भगवान ने कहा हम कहां से मंत्र पढ़े, हम ब्राह्मण थोड़ी ना है। केवट ने कहा हमको सब पता है, महर्षि वशिष्ठ की यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं आप, सब कुछ आता है आपको। पार बाद में उतारेंगे, पहले हमारे पितरों को पार करो, बोलो मंत्र। राम जी ने कहा अभी तक तो क्षत्रिय थे, अब पंडा बनना पड़ रहा है। अब नौका पे चढ़ा लिया और किनारे ले जाने लगा, पार करने लगा। राम जी को लगे कि अब तो मैं बिल्कुल किनारे आ गया, अब तो मैं बस पार हो जाऊंगा। तो पता नहीं ऐसी बल्ली जोर से फिर किनारे की तरफ मारे कि नौका फिर बीच में आ जाए। अच्छा एक बार हो तो कोई बात नहीं। लखन ने फिर कहा भैया ज्यादा भक्तों को सर में नहीं चढ़ाना चाहिए, देखो। तो लखन ने कहा, राम जी ने कहा कि भैया
ऐसी कोई प्रतिकूल हवा भी नहीं चल रही है, नदी में कोई बाढ़ भी नहीं है, कोई तूफान भी नहीं है, और तेरी चलाने के ढंग को देख करके लग रहा है कि तू अच्छा नाविक है, ऐसा लग रहा है तेरे चलाने से। लेकिन जैसे ही नौका किनारे आती है तो थोड़ी देर बाद अचानक तेरी बीच में कैसे आ जाती है? तो केवट ने कहा, प्रभु आप भी तो ऐसा ही करते हैं। जैसे जीव के मनुष्य को ऐसा लगता है कि मैं पार उतरने वाला हूं, आप फिर उसे संसार में फेंक देते हैं। और परेशान मत होइए प्रभु, यहां से पार मैं आपको करा रहा हूं, और जब मैं आपके पास आऊं तो आप हाथ पकड़ करके हमें पार करा देना। बस इतना ही हमें आपसे चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि मैं आपके चरणों को नहीं, भगवान मैं आपकी सेवा नहीं चाहता, आपके चरण कमलों के जो आश्रित हैं, जो आपके सेवक हैं, अगले जन्म में मुझे उनके चरणों को छूने का मौका मिले। अरे आपके चरणों को छूने का मौका मिले, ये तो बहुत बड़ी बात है। हे प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगल में गुणों का स्मरण करता रहे। देखो ये नहीं कहा सुनता रहो, स्मरण करता रहो, क्योंकि कथा कभी होगी कभी नहीं होगी, कभी सुनने को मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये आशीर्वाद दे देंगे कि स्मरण बना रहे, तो कथा ना भी हो, मन में आपका गुणगान चलता रहेगा, उन्हीं का गान करे, और शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है युद्ध के स्थान में उस वज्र को देख करके। सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज, योग की सिद्धियां। अच्छा एक बात और भी है, वो कह रहा है मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपके चरणों पर प्रीति हो जाए। और कैसी प्रीति हो? ऐसी कोई साधारण नहीं, जैसे पंछियों के पंखहीन बच्चे अपनी मां की बाट जोतते रहते हैं कि कब मेरी मां आएगी, कब मेरी मां आएगी, कीड़े मकोड़े लाएगी, मुझे खिलाएगी। छोटे छोटे पंछी देखते रहते हैं। जैसे भूखे बछड़े अपनी मां का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी जिनके पति बाहर कहीं हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो दरवाजे पे खड़े होकर कौवे की ओर देखती रहती है कि हो सकता है कौवे मेरी मुड़ेर पर बैठे तो कौवा सूचना दे कि तेरा दूर गया पति अब पास आ रहा है। वैसे ही कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए झटपटाता रहे। मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े। कितनी बड़ी बात मांग ली, एक बार नहीं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं है। परंतु मैं जहां जाऊं, जिस योनि में जन्मूं, वहां वहां भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरी प्रीत प्रेमी बनी रहे, भगवान के प्यारे भक्त जनों से। और यही मैं चाहता हूं। इंद्र ने मौका मिला और वज्र से तुष्टा के प्राण ले लिए, और तुष्टा का तेज भगवान में समाहित हो गया। मरुद गणों की कथा आती है, और अनेकों कथाएं आती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया
दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। बोलो बोलो, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। मेरा है ये लेने वाला कह उठा ये शान से। कह उठा अभिमान से। कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। पास रह सकता नहीं। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब भी छुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। कब भी छुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। राज कह सकता नहीं। राज कह सकता नहीं। जिंदगी का ये खिला मधुबन किसी का है दिया। जिंदगी का ये खिला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया।
क्या है? जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए। जग की सेवा जग की सेवा छोड़ अपनी प्रीत हरि से कीजिए। बोलो, जग की सेवा छोड़ अपनी